राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3D के क्वेश्चंस। 3D के क्वेश्चंस रिसेंट में टीईटी में एमपी टेट में जो पेपर हो रहा है उसमें पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए और आगे सभी एग्ज़ाम के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं 3D और 2D के बहुत सारे लेक्चर्स, अप्रॉक्स 18 लेक्चर, 18 लेक्चर यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप वहां पर जाकर देखें। दूसरा, ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप 3D के जो फार्मूलाज हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, जो वॉल्यूम के फार्मूले हैं, पृष्ठ आयतन के जो फार्मूले हैं, वो सभी आप देखें। और नहीं पता है तो आप देखकर उनको कॉपी पर या एक पेज में लिख के सामने रखें, देन उसके साथ में स्टार्ट करें प्रैक्टिस। तो आपको समझ में आएगा कि फार्मूले इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आप फार्मूले साथ में लेकर चलना, प्रैक्टिस में आपको मजा आएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं 3D के, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत मज़ा आने वाला है करने में, क्वेश्चंस करने में। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56, 42 और 10 मीटर है। इसके अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की डायमेंशंस ये हैं। पहली चीज़ तो एक इक्वेशन में जो यूनिट है वो एक रहेगी, जैसे यहाँ मीटर, मीटर और मीटर, यहाँ मीटर, मीटर और ये सेंटीमीटर। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये वॉल्यूम यहाँ इक्वल कर रहा है वो एक घनाभाकार गोदाम। कोई भी क्यूबॉइड है उसके अंदर ये डिब्बे रखे हैं, तो ये कितने डिब्बे रख जाएंगे? n डिब्बे रख जाएंगे। कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं? तो ऐसे कितने डिब्बे? 2.8, 2.5, आज कैलकुलेशन का बड़ा रोल होने वाला है, और 0.7, और इस साइज के n डब्बे मिलाकर हो जाएगा 56 इंटू 42 इंटू 10। करते हैं कैलकुलेशन हम। ये उड़ाया पॉइंट, ये उड़ाया पॉइंट, और नीचे लिख दिया हमने 100। 25 से काटा, अच्छा एक और है, ये उड़ाया हमने, ये आ गया नीचे 0। 25 से काटा ये 40 बार, फिर उसके बाद 28 से इसको काटोगे 2 बार, फिर 7 से 42 को काटोगे 6 बार। अब देखते हैं n बराबर कितना आएगा। 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 4, 8, 0 कितने? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, पहले से 2 0 आ जाएंगे। तो ऐसे कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं, डब्बे रखे जा सकते हैं? 4800 डब्बे रखे जा सकते हैं। वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2, LBH, LBH। फॉर्मूले सामने रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन, दो घनों के आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात क्या होगा? दो घनों का A1 क्यूब और दूसरे का ले लिया A2 क्यूब। ये दे रहा है 27:64। इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अपन A1 और A2 का निकाल लें। A1 और A2 का क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ये आ जाएगा 3/4। अब चाहिए क्या? रिक्वायर्ड है हमें 6A स्क्वायर और 6A1 स्क्वायर, 6A2 स्क्वायर। 6 से 6 तो कट ही जाएगा। A1 और A2 के स्क्वायर के फॉर्म में ये पूछ रहा है। 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16, 9/16, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ आपसे गलती होने वाली थी, क्योंकि आप आंसर क्या टिक कर सकते हैं? 3/4, जो कि सी ऑप्शन में दे रहा है, लेकिन पूछा क्या है? संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात। आप रेफर करो फॉर्मूला वाला पेज, 6A स्क्वायर अपॉन 6A स्क्वायर। A1 और A2 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 9/16। अब चलते हैं, एक बेलन, अर्धगोला और शंकु जिनके आधार और ऊंचाई समान है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात। तीनों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आना चाहिए। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है हमने। ये एक सिलेंडर लिया है, तो इसका जो कर्व वाला मुड़ा हुआ जो हिस्सा है, इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। नीचे क्या दिख रहा है? ये
फ्लैट दिख रहा है, तो ये फ्लैट सरफेस एरिया है, ये किस में शामिल होगा, ये टोटल में शामिल होता है। तो अभी सिर्फ किसकी बात की जा रही है, इस मुड़े हुए हिस्से की। और ये किससे बनता है, नीचे एक सर्कल होता है, उस सर्कल को h हाइट तक अगर उठा दें तो मुड़ा हुआ पार्ट बन जाता है बेलन में, और वो सरफेस एरिया होता है 2 पाई r को h हाइट तक उठा दिया, 2 पाई r h। दूसरा, अर्धगोला, आधार और ऊंचाई समान है। गोले का क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्या हो जाएगा, गोले का पूरे का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद हम चलें शंकु का कितना होता है, फॉर्मूला देखो उठा के, पाई आर एल। अब इस L पर चलें, ये L होता है लेटरल हाइट, ये L होता है, और H कितना दे रहा है हमें, H दे रहा है R के बराबर, और ये तो दे ही रहा है R। ये हाइट और ये R दोनों बराबर दे रहा है, तो हमें तो चाहिए L। पाइथागोरस लगाएंगे, ये 90 डिग्री बनेगा। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो L आ जाएगा L की जगह आ जाएगा R√2। पाइथागोरस लगाओगे, L की जगह आ जाएगा R√2। तो L को छोड़ के बाकी अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, पाई आर कैंसिल, पाई आर कैंसिल, पाई आर कैंसिल। L की जगह कितना रखेंगे R√2, ये बचेगा यहाँ से 2h, यहाँ बचेगा 2r, और यहाँ बचेगा R√2। R भी कैंसिल, ये h और r बराबर हैं, कैंसिल आउट कर दिया। 2 रेस टू √2, 2 रेस टू √2 कहीं भी नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पूरे में √2 से भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √2 और यहाँ बचेगा √2, और ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो √2 रेस टू 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। ये आप ध्यान रखना, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। √2 इंटू √2 इज इक्वल टू क्या होगा 2। इसको दोनों तरफ से यूज़ हम कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंटली हमें ज़रूरत भी पड़ रही है, तो आप उसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई का 3/2 गुना है यदि इसकी ऊंचाई 3.3 मीटर है तथा आयतन 123 3/4 मीटर क्यूब है, तो कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें बस कंपैरिजन करके कैलकुलेशन करने को दे रहा है, जैसा पेपर आ भी रहे। तो क्या करें, हम सॉल्व करने चलते हैं सीधा। इसका चौड़ाई अगर हम x लेंगे, चौड़ाई अगर हम x लेंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, उसका 3/2 3/2x, और हाइट कितना ले रहा है, वो हाइट ले रहा है 3.3, और वॉल्यूम दे रहा है। वॉल्यूम क्या होता है किसी भी कमरे का, तीनों का इंटू कर दो, तीनों का इंटू कर देते हैं अपन, x² अलग लिख देते हैं, 3/2 और 3.3, इसे कर देते हैं हम सॉल्व। 123 का 4 गुना। हालांकि इसे सॉल्व करने का दूसरा और बेहतर तरीका हो जाता है, हम 123 को अलग कर लें और 3/4 को अलग कर लें, उससे सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, हम उसी से कर देते हैं, बाकी वो तो आप कर ही सकते हो। 123 + 3/4, और ये हम सिखा चुके हैं ये किस तरह से लिखा जाता है। अब 3 से कैंसिल आउट अगर हम इसे करें तो दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा, या हम ये मान लें हम दोनों में से 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम। इसे कैंसिल करेंगे, ये 41 और ये 1। अब हम सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा 164 और 1 165, 165/4, ये x² 3.3/2 और 165/4, 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा कितना 2, ये पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 10। 33 से इसको कैंसिल आउट करोगे, ये 5 टाइम्स होगा, ये यहाँ चला जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा x² = 25 और x = 5।
x5 आ गया, तो कमरे की लंबाई, लेंथ पूछ रहा है वो हमसे, तो लेंथ बता देते हैं 3/2 ऑफ 5, 15 का आधा, 7.5, 7.5 मीटर, सेंटीमीटर जो भी है मीटर। देखो कौन से ऑप्शन में, 7.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था और वो आपको करना पड़ेगा, उसमें आपको डरना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधार की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब वही मुड़ा वाला हिस्सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन बताना है। 2 पाई आर एच, पाई की जगह 22/7, आर 3 और एच हमें निकालना है, इससे पता चल जाएगा 94.2। देखते हैं, 3 से कैंसिल करें इसे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और ये 31.4। 22 से कैंसिल करते हैं, 11 से कैंसिल करेंगे, होगा नहीं होगा। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं इसको, ये होगा 1 और ये 11 मतलब 5 और ये 0.7, 15.7। इसे पाई लिखा रहने देते हैं, नीचे ले आते हैं। h इज इक्वल टू 15.7 अपॉन पाई, h इज इक्वल टू 15.7 अपॉन पाई, ये लिख लिया हमने। अब क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई एज इट इज रहने दो, आर स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 और h मतलब 15.7 डिवाइडेड बाय पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका इंटू कर देंगे, 9 का 7 में करेंगे, 9 7 63 का 3, फिर पॉइंट आ जाएगा, 9 पंजे 45, 45 और 6 51 का 1, फिर 9 एकम 9, 9 और 5 14, 141.3 ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन पर हमें चलना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो ये अपनी कैलकुलेशन बनेगी, बाकी तो सब इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर परिधि, फिर बेलन के आधार पर परिधि, आधार पर परिधि क्या होगा, आधार पर बनेगा सर्कल, और वो सर्कल की सरकमफेरेंस दे रहा है, परिधि दे रहा है, वो क्या होती है 2 पाई आर, 528 दे रहा है, पाई का वो बोल रहा है 22/7, तो 2 ये पाई और आर कितना 528, ये कैंसिल करने के लिए दे रहा होगा, इसीलिए तो वो दे रहा है। 22 से काटते हैं, 22 दूनी 44, बचेगा कितना 8, ये 88 हो जाएगा। 22 से फिर कटेगा 4 बार, फिर 2 से काटोगे, ये हो जाएगा 12। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 सत्ते 84, 84, ये 84 आ गया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्या बोल रहा है, और इसकी ऊंचाई h दे रहा है कितना 2 मीटर, ये मीटर में दे रहा है, और वहाँ से किस में चल रहा है, वो सेंटीमीटर में चल रहा है, तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे 200 कर लेंगे, इज इक्वल टू 200। अच्छा इसको क्यों करना, इसको चेंज करना पड़ेगा ना, इज इक्वल टू 0.84 मीटर, क्योंकि आंसर किस में दे रहा है, मीटर क्यूब में दे रहा है, तो इसे मीटर कर लेते हैं अपन। अब वो बोल रहा है आयतन निकालना है, आयतन बता देते हैं किसका, बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना 0.84 इंटू 0.84 और हाइट कितना 2। सॉल्व करते हैं इसको, 0.12, ये पॉइंट हटा दो, 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये देख लेंगे। अब देखते हैं यहाँ 4826 यूनिट डिजिट से हमारा काम हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता ही है, तो आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं यूनिट डिजिट निकालते हैं, इकाई अंक। 2 का 2 में गुणा करोगे क्या आएगा 4, 4 का 4 में करोगे कितना आएगा 16 का 6, 6 का 2 में करोगे कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2, यूनिट डिजिट 2। आप लोग सॉल्व कर लेना, आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा 4.4352 मीटर क्यूब हमारा
आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2019 में ही रिसेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 का एक और क्वेश्चन, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ है, क्यूबॉइड है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसका, 2 ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, बी एच, ये आगे पीछे लिख सकते हैं। इनकी यदि इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6, 2 डायमेंशन दे रहा है, ऊंचाई छोड़ रहा है, तो इसका आयतन बताना है। तो 2 डायमेंशन अपन लिख देते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल h छोड़ देना है, h छोड़ देंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 8 छंग 48, 48 प्लस 8h प्लस 6h और ये 194। आप 2 से कैंसिल आउट करोगे, ये कितना आ जाएगा, 97, 97 आ जाएगा। 48 जाकर घटाओगे और ये जोड़ोगे, 8 और 6 14h, ये घटाओगे 48 क्या बचेगा, 49, 7 से काटोगे 7 बचेगा यहाँ, ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 7/2 मीटर सेंटीमीटर, जो भी है मीटर है तो मीटर आ जाएगा। क्या जानना चाहता है, आयतन जानना चाहता है, घनाभ का आयतन एल बी एच, वॉल्यूम एल बी और एच। एल कितना, एल दे रहा है वो 8 और बी 6 और ये सॉल्व करके आया 7/2, 7/2, ये हो जाएगा 4, 4 छंग 24, 24 7 7 चौक 28, 24 7 168, ये भी यूनिट डिजिट से पता चल रहा है, 2 4 6 8 यूनिट डिजिट से हो जाएगा 168। अब चले हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चादर ज्ञात कीजिए। अब वो क्या बोल रहा है, उसको कैसा बनाना है, आधार सहित शंकु बनाना है। शंकु कैसा बनेगा, बर्थडे कैप जैसा बनेगा। बर्थडे कैप में क्या होगा, वो बोल रहा है उसका बेस भी बनाना है, मतलब उसे बंद करना है। तो ये वाला ऊपर वाला जो सरफेस है वो भी हमें चाहिए। सरफेस कितना होता है, पाई आर एल, और नीचे कैसा दिखेगा बर्थडे कैप, पाई आर स्क्वायर। इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई आर कॉमन लेके आर प्लस एल या एल प्लस आर। यहाँ से पाई आर कॉमन लिया, आर बचेगा, यहाँ एल बचेगा, पाई आर आर प्लस एल, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। इस तरह से निकाला जाता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें फिर से एल नहीं दे रहा है और पहले भी हम एल सॉल्व कर चुके हैं। अब आप सीख गए हो, ये बड़ा फेमस सा ट्रिपलेट है। इसका हाइट कितना है, 24 है और रेडियस कितना है, 7 है। इसे आप लोग सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो L हम 25 लेकर चलेंगे। L 25 आ गया हमारा, L आ गया 25। रखते हैं इसमें पाई आर, पाई कॉमन आ गया, R कितना है 7, ये 22/7 और R की जगह 7, फिर 7 और L कितना आ गया 25। 7 से 7 काट दो, 22 और 7 32, ये आ गया 32, 22 दूनी 44 का 4, 22 दिए 66 और 4 70, 704 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी है आंसर 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20% कम कर दी जाए तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितनी कमी आ जाएगी। ये 2D का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो क्षेत्रफल में कमी हमें निकालनी है तो रिलेशन यूज़ करना है x + y + xy/100। देखो दोनों क्या ले रहा है, वो 20% ले रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे बनता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार x मान लो और ऊंचाई y मान लो। अगर एक में परिवर्तन करेगा तो दूसरे में भी परिवर्तन अपने आप ही होगा, क्योंकि ऊंचाई को भुजा के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ ये भी -20, ये भी -20 प्लस -20 इंटू -20/100। ये सॉल्व करने जाएंगे, दोनों जीरो कट जाएंगे, 20 और 20 कितना हो जाएगा, -40। लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो गया, +4। तो अल्टीमेटली क्या बचा, 36% की कमी, 36% की कमी।
तो कितनी कमी हो जाएगी? आंसर ऑप्शन नंबर डी 36% की कमी हो जाएगी। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। 10वां, 12 मीटर ऊंचाई और 3.5 मीटर त्रिज्या वाले खुले बेलनाकार टैंक को बनाने के लिए, अब ये एग्जैक्ट कैसा बन रहा है? बेलनाकार टैंक। देखो ये एग्जाम्पल हमने लिया, ये नीचे से बंद है और ये देखो ग्लास की तरह ऊपर से खुला हुआ है, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ बनाना है। तो कर्व सरफेस चाहिए और नीचे का देखो ये कैसा दिख रहा है? पाई आर स्क्वायर दिख रहा है। तो ऊपर कर्व सरफेस और नीचे पाई आर स्क्वायर। तो हमें कितना चाहिए मटेरियल? मटेरियल चाहिए हमें 2 पाई आर एच, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और नीचे का सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये हमें चाहिए। क्या बोल रहा है? बाकी तो डाटा दे ही रहा है वो, कितने चादर की आवश्यकता होगी। ठीक है, पाई आर हम बाहर लिख देते हैं। पाई आर बाहर लिखा तो यहाँ क्या बचेगा? 2h, और यहाँ बचेगा पाई तो चला ही गया आर। देखो पाई कितना? 22/7, आर कितना? 3.5, और यहाँ 2h, h कितनी है? 12, 12 दूनी 24, और ये 3.5। ये पॉइंट हटाया, ये नीचे आ जाएगा, सॉरी 1 0 आएगा। 7 से इसको काटोगे कितनी बार? 7 पंजे 35। अच्छा ये आधा ही था सीधे सीधे, ये 2 बार कटा, ये आ गया 11। ये कितना आ जाएगा? 24 और 3.5, 27.5, 27.5 इंटू 11, 11 पंजे 55 की 5, इकाई का अंक 5 आ रहा है, और पॉइंट तो आएगा ही आएगा। तो आंसर तो अपन को पता ही चल गया, आंसर क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर डी बनने वाला है। लेकिन फिर भी कर लेते अपन। 11 पंजे 55 का 5, 11 7 77, और 5 82 की 2, और ये पॉइंट आ गया। 11 दूनी 27, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 302.5 मीटर स्क्वायर, ये आंसर बन गया अपना। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। 10 सेंटीमीटर लंबाई तथा 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक घनाभ 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर आकार वाले 2 घनों को गलाकर बनाया जाता है। जब भी गलाकर बनाएगा या मटेरियल चेंज करेगा, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। बना किससे रहे? 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वाले 2 घनों को पिघलाया। ये कितना होगा? ये बनाया 4 प्लस 6 को कन्वर्ट किया इसमें 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ में। तो इस तरह बने घनाभ की हाइट कितनी है? ये दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? LBH बनेगा। वॉल्यूम बराबर करना है तो इन दोनों का वॉल्यूम जोड़ के इसके बराबर, ये L और ये B और ये H, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 216। 216 और 64 होता है 280 बराबर 10 गुना 8, और ये H, 0 उड़ा दिया, मज़ा आता है जीरो काटने में। 8 से इसको भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? 3.5 बार जाएगा, 3.5। ये अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये भी क्लियर है आपको। कैलकुलेशन ही है, फॉर्मूले रखते जा रहे हैं और क्वेश्चंस उड़ाते जा रहे हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को डबल कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² होता है। मान लो पहले a इसकी भुजा थी और टोटल सरफेस एरिया बन रहा था 6a²। अब क्या हो रहा है? वो 6a² से बढ़ के क्या हो रहा है? 2a हो रहा है। 2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, 6 चौक 24 a², ये 24a² हो रहा है। देखो बढ़ा कितना? 18 बढ़ा, 6a² से 24a², 18 बढ़ा, तो 18 बढ़ा कहाँ से? 6 से, परसेंट में गुना 100, तो ये आ जाएगा हमारा 300%। किसी भी क्वेश्चन को हवा में नहीं सोचना है, बिल्कुल भी हवा में नहीं सोचना है। 300, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। अब चले हम आगे। अगला क्वेश्चन, 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की ज़रूरत होती है। अब बेस कितना है? बेस है उसका 700 मीटर स्क्वायर। कितना पानी लग रहा है? टोटल 140 मीटर क्यूब लग रहा है। तो
जो वॉल्यूम हमने सिखाया है, वॉल्यूम हमेशा होता है बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया अपन को दे रहा है यहाँ पर कितना है 700, और हाइट अपन को नहीं पता है तो h मान लिया। देखो हाइट सेंटीमीटर में दे रहा है और ये 140। फिर ये 0 काट दो तो h बराबर कितना आ जाएगा 14/70, और ये मीटर में है, सेंटीमीटर में करने के लिए गुणा 100। ये 0 काट दिया, 7 से काटोगे 2 बार, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये अपना आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल, चारों दीवारों में क्या आएगा, बड़े शांति से धैर्य से सुनना, 4 दीवारों में लंबाई चौड़ाई और हाइट, तो देखो चारों कोनों पर देखो हाइट फैक्टर रहेगा। अगर हम इस तरफ की वॉल की बात करें तो इसमें हाइट होगी और लंबाई होगी। तो अगर हम 4 दीवार की बात करें तो जैसे इस तरफ दीवार होती है वैसे ही इस तरफ दीवार होती है, हाइट फैक्टर दोनों में रहेगा। तो पहले अपन इन दोनों दीवार को लिखें, इसमें नीचे लंबाई और ऊपर हाइट, ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू एच, और ऐसे कितनी है 2 दीवार है, प्लस इस दीवार पर जाएं, ये भी दीवार है, चौड़ाई और ऊंचाई B इंटू एच, ये भी 2 बार है। ये 4 दीवारी हो गई, ये घर की 4 दीवारी हो गई है, तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। बाद में देखते हैं, पहले देखो इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, दीवारें हैं तो दीवारें तो ऊंचाई के साथ ही बनती हैं। 2h अगर हम बाहर लिखें तो क्या बनेगा L प्लस बी। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की डबल है, तो ये L क्या है 2b के बराबर है। b को डबल कर दूं तो वो L बन जाता है, तो ये 2b लिख लेते हैं अपन। और कुछ दे रहा है, कमरे की ऊंचाई 11 है तो 2, ये 11 और ये क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा, बराबर क्या बोल रहा है 660 है। 11 से काटोगे ये कितनी बार 6 बार कटा, फिर 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 10। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 10। क्या जानना चाहता है वो, तो उसकी छत का क्षेत्रफल कितना जानना चाहता है। b अगर 10 आएगा तो L कितना आ जाएगा, L 20 आ जाएगा, उसका डबल है। छत या फर्श दोनों कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब फर्श में क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, ऊंचाई तो होती नहीं है तीसरी डायमेंशन, तो फर्श का क्षेत्रफल होगा L इंटू बी। तो रिक्वायर्ड क्या है L इंटू बी, L इंटू बी। L कितना L 20 और B 10, 200। फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रहा है 200 मीटर स्क्वायर। ये भी क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। अब चले आगे। 15वां, एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ कितना 2πr h लिख देते हैं। 2 पाई की जगह 22/7 और r दे रहा है नहीं दे रहा है, लिख देते हैं। 2 अननोन आ रहा है, 2πr h, ये कितना 264, ठीक है। और इसका आयतन 1848 घन मीटर दे रहा है, पाई की जगह 22/7 ही लिखना है। फिर उसके बाद दे रहा है आयतन, आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h, ये 1848। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है सॉल्व करने के, ना तो r है हमारे पास ना h है। इन दो इक्वेशन से हमें 2 अननोन निकालना है। तो बहुत सिंपल तरीका, अगर इस तरह प्लस माइनस नहीं दे रहा है, कहीं पर भी मिले आपको, आप रेशियो निकाल देना। चाहे आप इसे हाईलाइट करके लिख लो, कैसे भी लिख लो, अगर नहीं दे रहा है प्लस माइनस में कुछ भी तो सीधे रेशियो निकाल कर सॉल्व कर सकते हो आप। अब हम कैंसिल आउट करते हैं, उसमें तो बहुत मज़ा आता है। पाई से पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 2/r। यहाँ देखते हैं 264 से इसको काट के देखते हैं कितनी बार कट रहा है। हालांकि 264 ही इससे 132 बार कट जाएगा, और 132 से देखोगे ये कितनी बार कटेगा, 132 से कटेगा 14 बार, तो इससे कितनी बार कटेगा 7 बार कटेगा, ये कटेगा 7 बार। और हमने किससे काटा है, हमने काटा है इकाई के अंक से। 4 का पहाड़ा पढ़ें और 8 आ जाए, 7 चौक
28, 4 सत्ते 28, तो ये 7 बार कटेगा। तो R ये यहाँ चला जाएगा, ये R यहाँ चला गया और 7 यहाँ आ जाएगा, 7 दूनी 14। R आ गया 14। खंबे की ऊंचाई कितनी है? H चाहिए हमें, R आ गया अभी, तो R हम किसी में भी डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं, 2 पाई R H में डाल देते हैं। 2 पाई की जगह 22/7, R कितना आ गया 14 और इंटू H, ये कितना दे रहा है? ये दे रहा है 264। 7 से काटोगे ये 2 बार, 22 से काटते हैं, 22 से कम 22, 4 बचेगा, 22 दूनी 44, 2 दूनी 4, 4 से इसको काटोगे कितनी बार? 12 को काटोगे 3 बार, हाइट आ जाएगी 3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर बनेगा हमारा। चलते हैं अगला सवाल। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों का रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक फलक ही रंगीन होगा? अब आप इमेजिन करना, इसको इमेजिन करके ही करना पड़ेगा। इमेज करते हम, ये दिख रहा है, ये ऐसा मान लिया, ये ऐसा दिख रहा है। अब इसमें नीचे से भी यही है, ऊपर से भी, सभी तरफ से, 6 तरफ से ये ऐसा है। अब हम देखें इसमें एक फलक रंगीन कौन सा है। अब ये आपको, अगर ये नीचे दिख रहा है तो आप सोचो ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर यहाँ भी दिख रहा है, ये कॉर्नर यहाँ भी दिख रहा है, ये कॉर्नर यहाँ भी दिख रहा है, ये यहाँ भी दिखेगा। सोचो ये नीचे है तो इसका एक हिस्सा नीचे कलर्ड दिख रहा है, एक यहाँ साइड में कलर्ड दिख रहा है। कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। बॉक्स है कोई हमारे पास? एच सच बॉक्स तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कोई भी बॉक्स रिसेंट में। हाँ, प्रैक्टिकल अभी कोई एग्जाम्पल नहीं दिख रहा है हमारे पास, नहीं मिल रहा है अभी। तो आप समझें, जैसे ये बॉक्स है, नीचे इसकी इस तरह से बना हुआ है, जो बिल्कुल कॉर्नर वाला होगा वो नीचे वाइट है और उस कॉर्नर, वो कॉर्नर वाला यहाँ भी ख़त्म होगा तो यहाँ पर भी क्या दिखेगा? वो कलर्ड दिखेगा। तो सिंगल कलर्ड कितने बचेंगे? सिंगल कलर्ड देखो ये यहाँ पर बचेंगे, ये कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने बचे? 9 बचे। सिंगल कलर्ड एक तरफ, एक फेस पे कितने बचे? 9। और ऐसे कितने फलक होते हैं? फलक होते हैं टोटल 6 फेस रहते हैं उसके। जैसे कमरे में दीवार कितनी रहती है? फर्श और छत को मिला के टोटल 6, तो वैसे ही 9 रहेंगे कितने पर? 6 पर। 6 नाम 54, 54 हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर बनेगा हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात, घनों के आयतन, घन का आयतन a क्यूब और b क्यूब, ये कितना दे रहा है? 27 और 64, तो a1 अपॉन, सॉरी ये a2 का क्यूब है, तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा? 3/4। क्या जानना चाहता है? क्षेत्रफलों का अनुपात। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये अपन को पता है a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 9/16। ऑप्शन नंबर सी। इसमें टाइम खर्च नहीं करते हैं, पहले कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। एक घनाभ की माप 64, 54 और 30 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन दिए गए घनाभ में रखे जा सकते हैं? वही कहानी, 6 वॉल्यूम इक्वल कर दें, ये 6 वाले को ऐसे कितने n घन रखे जा सकते हैं? किस में? 64/54/30 में। दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। 6 6 6 के कितने? n घन। काट देते हैं तीनों को, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल हो गए हम इसमें। 6 6 और 6 इंटू n। 6 से काटोगे 54 को 9 बार, 6 से काटोगे 30 को ये कितनी बार? 6 पंजे 30। फिर 3 से काटोगे ये 3 और यहाँ कितना बचेगा? 2, ये हो जाएगा 32। 32 पंजे कितना होता है? 160 और ये 3, 16 तो ये 48, मतलब 400
80। ऐसे कितने बन जाएंगे घन? 6 6 के 480। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, 8 मीटर लंबाई और 6 मीटर ऊंचाई और 23 मीटर मोटाई वाली दीवार के निर्माण करने हेतु 25 बाई 11.5 बाई 6 सेंटीमीटर माप वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? देखो ईंट सेंटीमीटर में ही होगी निश्चित है, लेकिन दीवार किस में दे रहा है? वो मीटर, और यहाँ देखो ध्यान रखना ये किस में दे रहा है? सेंटीमीटर में दे रहा है। तो ये इसका ध्यान रखना है हमें, और यूनिट्स का। अब ये एक ईंट का साइज है 25 बाय 11.5 बाय 6, ये n ईंट लग जाएंगी, बन जाएगा कितना? 800, 600 और 23। सॉल्व करते हैं इसको। ये हटाया, नीचे आ जाएगा 0। 23 से काटोगे ये 23 पंजे 115, 5 से फिर ये काटोगे कितनी बार? 24 बार। फिर उसके बाद 6 से काटोगे इसको, ये 4 बार। 5 से काटोगे ये 2 बार। 2 का 8 दूनी 16, 16 चौक 64, और 2 0 बने हुए हैं। 6400 ईंट लगेंगी इस दीवार को बनाने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। अब यहाँ पर ये कुछ भी नहीं दे रहा है किस में से काटा जा रहा है, तो अपन किस में से मानकर चलें? हम मान के चलेंगे एक क्यूब से काटा जा रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं दे रहा है, देखो बिल्कुल ओपन बोल रहा है। 14 सेंटीमीटर कोर वाले, किनारे वाले। अब किनारा अपन किस में माने? घन में मान लेते हैं। घन में माने, घन मतलब एग्जैक्ट जो एग्जाम्पल होता है चौक का डब्बा, या जो डाइस हम खेलते हैं वो भी एग्जाम्पल है। तो अगर हम यहाँ से देखें उसमें से काटेगा कैसे? वो सीधे सीधे यूं यही रखेगा, यही सीधा सीधा काटा जा सकता है। तो जो इसकी साइड है, देखो थोड़ा सा कलर चेंज करें, ये है, ये था घनाभ का, इसके पीछे भी घनाभ की कहानी है। तो 2a इज इक्वल टू क्या बन रहा है? a इज इक्वल टू क्या बन रहा है? 2r, या 2r इज इक्वल टू क्या हो रहा है? a। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बाय 2। और जो हाइट है वो भी किसके बराबर आ रही है? a के बराबर। तो a इज इक्वल टू क्या हो रहा है? h। 14 सेंटीमीटर क्या दे रहा है? a दे रहा है। a बराबर 14 दे रहा है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और h बराबर क्या हो जाएगा? 14। h बराबर हो जाएगा सीधे सीधे 14। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है, देखो अभी डिस्कस किया था अपन ने, कर्व वाला कितना? 2 पाई आर एच, 1 पाई आर स्क्वायर नीचे, 1 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर। तो चलते हैं अपन बनाते हैं इसको। 2 बार पाई आर स्क्वायर और 1 बार 2 पाई आर एच, कॉमन लेंगे 2 पाई आर, यहाँ बचेगा आर और यहाँ बचेगा एच। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई है नहीं तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 22/7, आर कितना है हमारे पास? 7, और आर प्लस एच मतलब 7 + 14। 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 दूनी 44, 14 और 7 21, 21 चौक 84 की 4, 21 चौक 84 और 8 92, 924, 924, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आंसर्स आते जाएंगे, हम करते जाएंगे। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। इन बेलनों के आयतनों का अनुपात बताना है। तो आयतनों का अनुपात पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई कट गया। r1 और r2 का अनुपात कितना दे रहा है? त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है, तो 2 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4/9। और ऊंचाई का अनुपात कितना? 5/3।
3, तो ये क्या हो जाएगा 20/27, 20⁻27, 20/27 ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से वैल्यूज पुट करनी है। एक टंकी घनाभ के आकार की है, घनाभ क्यूबाइड शेप की है, कमरे के जैसी है, इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। यदि इस टंकी की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर हो तो इसकी ऊंचाई, इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब यह 2/3 भरा है। तो पहले हम देख लें एक्चुअली में इसकी हाइट कितनी है, तब देखेंगे 2/3 में कितनी ये भर जाएगी। तो हम देखते हैं इसके डायमेंशंस 8 दे रहा है, 8/15/h हाइट की ये है, और टोटल पानी कितना आता है 540। तो काटते हैं इसको, 15 से कटेगा क्या, 15×3 = 45 कटेगा बिल्कुल, 15×3 = 45, बचेगा 9, 15×6 = 90। 8 से कटेगा ये, 8 से बिल्कुल कटेगा ये, कितनी बार कटेगा 3.5 बार, हाइट आ जाएगी इसकी 3.5। क्या जानना चाहता है, अब 3.5 इसकी हाइट आ रही है, लेकिन वो क्या बोल रहा है 2/3 भरी है, 3.5 ही आएगी ना, हाँ 3.5 आ रही है, 2/3 भरी है, 15×3 = 45, बचेगा कितना 9, 90 हो जाएगा, 15×6 = 90 बिल्कुल ठीक है, 8 चौक 32, सॉरी 4.5 आएगा ये, 4.5, 8 चौक 32, और 4 और था तो उसके लिए आधा आ गया। लेकिन क्या बोल रहा है 2/3, तो रिक्वायर्ड पर चलते हैं अपन, रिक्वायर्ड चलेंगे, 4.5 का 2/3, ये काटोगे 3 से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से 4.5 काटोगे, 3 एकम 3, 4.5, और ये 2/3, ये यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, 3 से काटोगे ये 15 आ जाएगा, 5 से काटोगे ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 से 2 काट दोगे, हालांकि सीधे करना उससे बड़ा आसान होता है। इससे कितना आ रहा है 3, और 3 दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा आंसर बनेगा, ना कि 4.5 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। और एक एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं, ये गलती हो सकती है, और कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा दिया भी होगा, तो जो पूछ रहा है बस उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना, आयतन अब क्यूब में जाते हैं तो आयतन से भुजा कितने पर पहुंच जाएगी 3:4 पर, ये सीधे सोचा जा सकता है। तो इनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता है 9:16। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये होती है भुजा या विकर्ण या परिमाप, और ये होता है क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्रफल हो, और आयतन उसने दे के रखा है कितना 27 और 64। ये ध्यान रखेंगे हम तीनों चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है, यदि घनाभ का आयतन 350 है। अब इसको बहुत ध्यान से करना है, सिंपल क्वेश्चन, डरना इसमें नहीं है। वो क्या दे रहा है 3 पार्श्व फलकों के क्षेत्रफल, मतलब पास की 3 दीवारों के क्षेत्रफल, तीनों दीवार अलग अलग हो जाएंगी, जैसे साइड में, फिर ये पीछे, और नीचे से फर्श ले लो या छत ले लो, यही पास में है, इसके सामने वाली पास में नहीं है और इसके सामने वाली भी पास में नहीं है कि हम यूं ले लें तीनों, ये तीनों पास में नहीं है, ये और फर्श, ये तीनों आपस में जुड़े हैं, यही लेना पड़ेगा हमें। तो वो दे रहा है LB, कितना दे रहा है हमें, LB दे रहा है अनुपात के हिसाब से 7x, और BH कितना दे रहा है हमें, BH दे रहा है 10x, और LH कितना दे रहा है, LH दे रहा है हमें 14x 14x। ये हमने ले लिया। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है, अब आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन तो LBH होता है, तो LBH बराबर कितना दे रहा है, LBH बराबर दे रहा है 350। और ये हमने हमेशा बताया है, हमेशा जब प्लस में होता है, ये दोनों प्लस में होते तो अपन जोड़ देते, और इनटू में है तो अपन गुणा कर देंगे, L भी 2 बार, B भी 2 बार, H भी 2 बार, ये सभी 2 बार हैं, बराबर में
7, 10 और 14 और x किस में है? क्यूब में। x है क्यूब में, ये x क्यूब। LBH की जगह कितना? 350। अब अपन सॉल्व करने जाते हैं इसको। 7, 10, 14 और ये x क्यूब और यहाँ कितना? 350 दो बार। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, ये 50, जीरो कट जाएगा। 14 से काटते हैं, 14 दूनी 28, 7 बचेगा, 14 पंजे 70, 25 पंजे 125। तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 5। देखो x आया है, अभी ध्यान रखना, सिर्फ x आया है अभी। जानना क्या चाहता है? सबसे लंबी भुजा की लंबाई। तो x आया है अभी, ये कितना हो जाएगा? 70। ये कितना हो जाएगा? 5 LB हो जाएगा, LB हो जाएगा 7 पंजे 35 और BH हो जाएगा 50 और LH हो जाएगा 14 पंजे 70 और LBH कितना? LBH दे रहा है वो 350, LBH दे रहा है 350। अब देखो एक एक करके साइड्स निकालते हैं। एक एक करके साइड्स कैसे पता चलेगी? देखो 350 LBH बराबर 350, LB कितना है? LB है 35। अगर अपन LB से भाग लगाएं तो बचेगा क्या? H कितना आ जाएगा? 10। BH कितना है? 50। BH से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? L कितना आ जाएगा? 7। तीसरा क्या बचा? LH। LH से भाग लगाएंगे, आ क्या जाएगा? B कितना आ जाएगा? 70 से भाग लगाओगे 5। सबसे बड़ी भुजा क्या है? H कितनी है? 10। ऑप्शन नंबर C ये आंसर बनेगा। ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था जो आपके समझने के लायक है। आप इसको वापस से करके देखें, अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 24 घनों को परस्पर जोड़कर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। यदि इस घनाभ के आधार पर परिमाप 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई होगी। अब ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ गया और ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आप सोचें, और आप सोचेंगे नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। आधार का परिमाप कितना दे रहा है? 12 दे रहा है। आधार का परिमाप हम 12 बनाने की कोशिश करते हैं। टोटल घन कितने हैं? 24 हैं। टोटल जो क्यूब हैं 24 हैं। अब बनाने की हम कोशिश करते हैं और आधार पर क्या बन रहा है? एक घनाभ बना रहे हैं। घनाभ कैसे बनेगा ये हमने रखा। ये कब अभी कितने हैं? 2, लेकिन इसका जो बाउंड्री है वो कितना है? 1 2 3 1 2 3, अभी 6 है बाउंड्री। अब हमने इनको और बढ़ा दिए, जो क्यूब थे और बढ़ाए, कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 8 हुआ है। अभी भी काम नहीं हुआ, फिर और बढ़ाया इसको। ये जो क्यूब हैं 24, इसी में से बढ़ा रहे हैं। अभी कितना? 3 और 3 6 और 4 10, अभी भी काम नहीं हुआ, और बढ़ाया हमने। 4 और 4 8, 2 और 2 4, 8 और 4 12। यहाँ हमारा काम हो गया। क्या बन रहा है? घनाभ बन रहा है हमारा। घनाभ बन रहा है तो इस तरह से बनाया जाएगा। अब नीचे कितने आ रहे हैं? 8। इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर में 8, फिर उसके जस्ट ऊपर वाली लेयर में 8। तो कितनी लेयर लगी? 3 लेयर लगी। तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? 3। तो घनाभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी 3। आधार के क्षेत्रफल के लिए टोटली एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपको ये सोचना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा काम आपको लगेगा। तो इस तरह से इसकी हाइट निकाली जा सकती है। एनालिटिकल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन आते ही हैं। एक बेलन, अर्धगोला और एक शंकु एक समान आधार पर स्थित था, उनकी ऊंचाइयां भी समान है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। बेलन कितना? πr² h, और अर्धगोले का कितना? उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो अर्धगोले का कितना होता है? 2/3 πr³ और यहाँ शंकु का कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ये तो आपको याद है, ये हम मानकर चलेंगे। तो फिर πr² h
पाई आर स्क्वायर एच और ये पाई आर क्यूब, तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 से अगर हम गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 3 2 1, 3 2 1, 3 से अगर पूरे में गुणा किया, ऑप्शन नंबर ए ये बनेगा सभी से, ये मानकर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 27, 60 40 30 की माप की एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है? तो 0.8 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम दे रहा है, ये साइड नहीं दे रहा, ध्यान रखना। नहीं तो 0.8 0.8 0.8 करके फिर इसमें भाग लगाते रहो, ऐसा नहीं करना है, सीधे 0.8 से ही सॉल्व करना है। बक्से का आयतन, एक बक्सा इतना है तो एक बक्सा है 0.8 और ऐसे कितने बक्से हैं, n बक्से हैं, बराबर 60 40 और 30। ये आ गया 0। 8 से भाग लगाओ, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30, 1 0 2 0 3 0, 3 0 तो पीछे आ ही जाएंगी, 6 पंजे 30, 30 है 90, 90,000, ऑप्शन नंबर सी। हो सकता है 0.8 0.8 करके वो सॉल्यूशन दे भी रहा हो, लेकिन ध्यान रखना है हमें ये साइड नहीं है, बस यही सीखना था हमें यहाँ। साबुन की एक टिकिया का साइज 7 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर है। 2 पेटी हैं, 2 कार्टन हैं जिनकी पेरीमीटर 56.4 मीटर, देखो 40 सेंटीमीटर पढ़ना उसको ज़्यादा बेहतर होगा, और ये 25 सेंटीमीटर है। तो साबुन की इन टिक्कियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है इन कार्टन में। ये 2 कार्टन हैं, 2 पेटी हैं, इनमें कितने साबुन आ जाएंगे? तो पहले तो हम देखें 7 बाय 5 बाय 2.5 के n साबुन रखे जा सकते हैं, किसमें? 2 पेटी कितने की? 56 बाय 40 बाय 25 की। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, जो जहां ख़त्म हो रहा है ख़त्म कर देते हैं। 7 से इसको काटोगे, ये 8 बार कटेगा, 5 से कुछ 5 से कट जाएगा, ये 40, 8 बार कट जाएगा, ये 25, ये कटेगा 10 बार, और इधर कुछ बच नहीं रहा है। 8 8 64, 64 दूनी 128 और 1 0, 1280, 1280 ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 28वें का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? प्रत्येक ईंट का आकार 30 बाय 15 बाई 8 सेंटीमीटर है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एक करवा दिया है, तो अब हम आप लोगों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को करेंगे और हम चलते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, उस पर चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 6 5 4 के अनुपात में है। यदि उनका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 53 28 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अपन को बतानी है। ठीक है, 6x 5x और 4x है। ठीक है, 6x 5x, अच्छा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। ये संपूर्ण पृष्ठ कितना दे रहा है? 5328 दे रहा है। 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 4। अब देखो ये कितना है, आपस में गुणा करके 30 एक्स स्क्वायर, एक्स तो सभी में आई गई, 6x 5x और 4x, फिर 5 चौक 20 एक्स स्क्वायर, फिर 6 चौक 24 एक्स स्क्वायर, 26 64। अब 30 20 और 24, 30 और 20 50, 74 एक्स स्क्वायर, 74 एक्स स्क्वायर, ये 26 64, 7 21, और ये कटेगा फिर कितनी बार? 30
31 बार कटेगा, ऐसा लग रहा है 31 बार कटेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 31 कैसे आ रहा है? 7 तिये 21, 2 से काटते हैं पहले, ये आ जाएगा 37। 2 से काटोगे इसको 1 3 3 2, 37 से काटोगे 37 तिये 111, 111 के बाद बचेगा 222। हाँ, 37 तिये 111, फिर बचेगा 222, फिर 37 छक्के। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो एक्स बराबर कितना? 6। एक्स बराबर आ जाएगा 6। एक्स बराबर 6 आ गया। क्या जानना चाहता है? तीनों जानना चाहता है। तो 36, फिर 6 पंजे 30, 36 30 और 20, 36 30 और 20, 36 30 20, 36 30 सॉरी 6 चौक 24, 36 30 24, ये हमारा आंसर बनेगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या दे रहा है हमें। अगला क्वेश्चन दे रहा है वो, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? डायगोनल वो पूछ रहा है और आपको बहुत अच्छे से पता है फॉर्मूले में एक फार्मूला जिसका यूज़ नहीं हुआ, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, जो भी हो रख लो 12, 144, 144 और 81, 225, 279, सॉरी 89, और ये होता है किसका? 17 का। डायगोनल 17 आ जाएगा। सबसे तगड़ा क्वेश्चन आज का। दो बेलनों के आधारों की त्रिज्या 2:3 है और ऊंचाई का अनुपात ये है। आयतनों का अनुपात पूछा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिज्याओं का क्या होता है? ये पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर मतलब 4 और नीचे 9। कर चुके हैं ऐसा लग रहा है हमें। सेम टू सेम क्वेश्चन में भी ये रिपीट हुआ है। 2027 ऑप्शन नंबर डी रिपीट हुआ है जहां तक है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाभाकार आकृति का है। इसका आधार वर्गाकार है जिसकी माप 8 बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डिब्बे में जूस की गहराई कितनी होगी? और ये पूछ रहा है अप्रॉक्स। अब अप्रॉक्स पूछ रहा है हमें, तो अप्रॉक्स इसका आंसर लगेगा। तो अप्रॉक्स आंसर बनाते हैं अपन इसका, लेकिन उसके पहले पता होना चाहिए लीटर और मीटर में क्या रिलेशन है। कुछ चीज़ें सेंटीमीटर में चल रही हैं, सेंटीमीटर में भी चल रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर। और मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। 100 100 100, 3 बार 1 मीटर था, 100 100 100, तो जीरो कितने आ गए? 6 जीरो आ जाएंगे। देखो इसको डिकोड करते हैं हम। 1 बाय 1 मीटर की जो टंकी होती है उसमें 1000 लीटर पानी आता है। अब ये मीटर है तो इसको क्या करते हैं हम? सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर हो गया। तो क्या हो जाएगा? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना? 1000 लीटर। तो 3 जीरो कट जाएंगे, फिर भी कितने जीरो बचेंगे? 3 जीरो बचेंगे। तो 1 लीटर का मतलब होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर की जगह हम कितना लिख सकते हैं? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब अपन 1 लीटर को छोड़ दो, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आधार वर्गाकार है 8 बाई 8 का, और ये हाइट है उसकी h। 8 से इसको काटोगे 125, तो h बराबर देखना है 12 में भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? 1 बार। 8 एकम 8, बचेगा कितना? 4, 45 हो जाएगा। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 के ज़्यादा पास में है
तो क्या आ जाएगा, h बराबर अप्रॉक्स 16, ऑप्शन नंबर सी। और वो क्या पूछ रहा है, किसके अधिक समीप है, अप्रॉक्स ही पूछ रहा है, तो अप्रॉक्स अपन ने बता दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े, 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है, घन की भुजा बतानी है। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर इसके बराबर है, घन की भुजा बतानी है। ठीक है, एक क्यूब दे रहा है वो 9/6/4। कितना टफ क्वेश्चन है ये। एक क्यूब बराबर दे रहा है 9/6/4 के बराबर है। तो देखो ब्रेक कर लेते हैं, इसे हम देख लेते हैं। इसमें 3 आ रहा है 2 बार, 6 में आ रहा है 1 बार, ये 2 और ये 2 अलग। चाहो आप इसका क्यूब कर लो, 209 6 नाम 54, 54 चौक 216, और उससे भी हो जाता। तो ए कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, भुजा आ जाएगी उसकी 6। घन की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, ये आ जाएगी 6। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 35वां प्रश्न। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाया जा रहा है। अब 3 गोलों को पिघला के क्या बना रहा है, एक बड़ा ठोस गोला बना रहा है। बनाते हैं अपन 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब बराबर 4/3 छोटी छोटी गोलियां R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब। अब देखो सभी में 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, सभी का कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा यहाँ R क्यूब, ये कितना, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, इनको जोड़ोगे 216। तो R कितना आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन में ही किया है, R बराबर 6। गोले की त्रिज्या 6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर बाय 20 मीटर हो तो इसमें 1200 घन मीटर पानी, लीटर में दे ही नहीं रहा है, सीधा सीधा दे रहा है, तो झील की गहराई कितनी है। सीधा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। h बराबर कितना, 1200। बहुत शरीफ क्वेश्चन है। 4 से काटोगे 3 आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगी उसकी गहराई या ऊंचाई, जो भी लेना है। 2 बेलनों के आयतन बराबर हैं, यदि उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है तो त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। आयतन बराबर हैं बेलन का, पाई R², H1 इज इक्वल टू पाई R2² H2, ऐसा बोल रहा है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। फिर त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो R1/R2, इसका स्क्वायर हो जाएगा H2/H1। अनुपात को पलट के 3/1, अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा √3/1। ऑप्शन नंबर सी, √3/1। अगला क्वेश्चन। पानी से लबालब भरे हुए एक खुले उल्टे शंकु आकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। अब उसने शंकु को बना कैसे दिया, यूं बना दिया शंकु को उसने। अभी तक शंकु अपन सीधा बनाते थे, यूं बना दिया उसने। और अब देखना है, इसको पूरा भरा हुआ है और उल्टे शंकु आकार, उल्टा बना दिया। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट दे रहा है 8, और शीर्ष पर त्रिज्या 5, ये 5 दे रहा है। पाइथागोरस लगाओगे 64, और नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं, शीशे की कुछ गोलियां इसमें डाली जाती हैं जिससे बर्तन का 1/4 पानी बह जाता है, इसमें से 1/4 पानी निकल जाता है, तो इसके वॉल्यूम का 1/4। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 1/4 किसका, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई R²H। ये पानी बह गया, और ये पानी किसकी वजह से बहा है, गोलियों की वजह से। तो जितना पानी बहा है उतनी ही जगह किसने घेरी, गोलियों ने घेरी। तो बराबर कर देते हैं ये बहा हुआ पानी, और गोली कितनी है, गोली की डायमेंशन है 0.5। तो 0.5 साइज की बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या 4/3 पाई R³ की जगह कितना, 0.5 का क्यूब, और ऐसी कितनी गोलियां,
n। उम्मीद है ये अब सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ r की वैल्यू डाल सकते हो, कितना r और h 5 और 8 दे रहा है, जिससे आपकी n की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी, जो भी इसमें से आएगी। तो आप सॉल्व इसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 9 मीटर ऊंची, इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। 9 में से कितना पानी भर दिया? 6। टंकी का कितना भाग खाली है? कितना खाली है? 3 खाली है। कितने में से? 9 में से 1/3 भाग खाली है। देखो नीचे तली से तो मतलब नहीं है ना, हाइट से ही है, वही पार्ट आएगा उसका हाइट का। तो हाइट टोटल कितनी है? 9। 9 में से 6 भरा हुआ है, बचा कितना? 3। 3/9, 1/3 पार्ट खाली है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों, वही पास वाली फलक क्या हो जाएंगे? LB इज इक्वल टू ए बोल रहा है, BH इज इक्वल टू B बोल रहा है, LH इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? C। अब सिखाई दिया है क्या करना है, तीनों का इंटू करना है, LBH, और ये क्या होगा? स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? ABC। क्या पूछ रहा है? आयतन। अंडर रूट कर दो दोनों तरफ, LBH बराबर क्या आ जाएगा? LBH बराबर आ जाएगा अंडर रूट ABC। देखो इतना सड़ा सा क्वेश्चन और देखने में टफ लग रहा है, 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, यदि 2 शंकुओं के आयतन 1/1/4 हो, का अनुपात 1/4 हो, उनके व्यास का, शंकुओं के आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ये कितना दे रहा है? 1/4। ये काट दिया, पाई से पाई काट दिया। व्यास का अनुपात, व्यास या त्रिज्या का अनुपात समान रहता है। ये कितना? 4/5, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में यूज होगा तो कितना आ जाएगा? 16/25। 25 यहाँ चला जाएगा, 16 नीचे चला जाएगा, तो H1/H2। 25 ऊपर इस तरफ चला गया था, 16 इस तरफ गया, 4 पहले से था, 16 चौक 64, 25:64। 25:64 उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, H1/H2 25:64। अगला क्वेश्चन, 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी। देखो मीटर मीटर और ये सेंटीमीटर, तो इनको भी किस में कर ले हम? सेंटीमीटर में। दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी? क्वेश्चन कर चुके हैं, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद है कर लेंगे। टाइप रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का व्यास 50√3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले के अंदर बन रहा है घन, ये ऊपर से देखेंगे कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये 2D पर अपन 3D बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस गोले के अंदर जब बनाओगे तो इसके कॉर्नर्स अलग अलग जगह पर टकराएंगे। जब हम यूं बनाकर देखेंगे तो ये क्या है? व्यास। गोले के लिए तो ये क्या है? व्यास। लेकिन इमेजिन करो कि अंदर क्या रखा है? क्यूब। कमरे के अंदर गोल अगर बॉल है, बॉल के अंदर फंसा दी हमने डाइस, तो जो अपोजिट कॉर्नर मिलेंगे उसको क्या कहते हैं? विकर्ण। और विकर्ण कितना होता है? घन का विकर्ण क्या होता है? A√3। ये घन का विकर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर तो ये क्या है? व्यास है, और व्यास कितना दे रहा है? 50√3। व्यास दे रहा है 50√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 50। A इज इक्वल टू आ जाएगा 50। इसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a² होता है। किसका? घन का 6a²। 6a की जगह 50 का स्क्वायर, 25 का 6 गुना 150, और 2 जीरो पहले से हैं, तो कितना आ जाएगा? 15,000। ऑप्शन नंबर बी, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब के 8,664 घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्स लगेंगे?
अब वो गोलियों की संख्या ही दे रहा है, तो 1 के कितना 8664, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स था। ऐसे कितने बॉक्स हैं 8664, ये किस में पैक करने हैं 4x3x2 के एन डिब्बों में ये पैक हो पाएंगे। सॉल्व कर दो बस, 4 तिये 12, 12 से काट दो इसको, 12 सत्ते 84, बचेगा कितना 2, 26 हो जाएगा, 12 दूनी 24, फिर बचेगा 2, 26, 24 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 2 से 2 तिये 6, फिर बचेगा 1, 2 छंग 12, 1, 361, ऑप्शन नंबर सी। ये तो सिंपल क्वेश्चंस आ गए हैं। लंब वृत्तीय बेलन की आधार की परिधि दे रहा है, ऊंचाई दे रहा है, बेलन का आयतन, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना है। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व करके देख लेंगे, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला पूछ लिया है आपसे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h) होता है, 2πr(h) बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः है। 2πr(h) कहीं भी नहीं दे रहा है, टोटल सरफेस एरिया दे रहा है 2πr(r+h) और आयतन πr²h। आयतन तो सभी दो जगह पर दे रहा है πr²h, और यहाँ पर 2πr(r+h) यहीं से जाएगा टोटल सरफेस एरिया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल पर ही जाना पड़ेगा, कर्व पर नहीं जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो भुजा आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब तो ये आप सीख गए हो, इतने सारे क्वेश्चन अपन ने लगा लिए हैं। इसके एक फलक का क्षेत्रफल है, तो एक फलक का क्षेत्रफल a² होता है, 6 का 6a² होता है, 25 आंसर आ जाएगा। अब ज़्यादा दम नहीं है क्वेश्चंस में, जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं हम, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रहा है, वो रिपीट हो गया क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन जैसा 8000 कुछ लिया था उसमें सेम क्वेश्चन ये हो गया, ये आपकी जिम्मेदारी पर चला जाता है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन, एक समकोणीय वृत्तीय बेलन, वो फालतू के नाम देगा आपको, उसमें परेशान नहीं होना है, बस बेलन है। आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पहले आयतन दे रहा है πr²h एक में, दूसरे में, फिर वक्र पृष्ठ 2πr(h), 2πr(h), वो आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला ही पूछ लिया सीधे सीधे, जो आपके सामने कॉपी में रखा है, किसी गोले की त्रिज्या जिसका आयतन और क्षेत्रफल बराबर है। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, करने लायक है, तो कर देते हैं। गोले का आयतन और क्षेत्रफल बराबर हैं, तो आयतन कितना होता है, आयतन होता है 4/3 πr³ और क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², ये बराबर हैं। तो देखो बराबर कैसे हैं, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ 3 बार है, तो r बराबर क्या आ गया 3 यूनिट, यहाँ ये 3 यहाँ चला जाएगा, 3 यूनिट, r बराबर आ गया 3 यूनिट। त्रिज्या के बारे में पूछ रहा था, तो r 3 यूनिट आ गया, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साधारणतया एक किताब किस तरह की रहती है जिसका नाम क्या होगा, आंसर क्या होगा, घनाभ की तरह रहती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। राम एक ठोस घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो, इसके लिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाभाकार टुकड़े की ज़रूरत पड़ेगी। हमें नहीं लगता अब हमें इसे सॉल्व करना चाहिए, टाइम अपना जाएगा ही, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ये दे रहा है, दिए गए घनाभ के सभी किनारों की लंबाई डैश 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 होगी। सभी किनारों की लंबाई से यहाँ पर मतलब होगा, देखना बस ध्यान देना, ये कहलाते हैं इसके किनारे। तो सभी किनारे कितने होंगे, देखो सभी किनारे कितने होंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखोगे, हाइट कितने जगह यूज होती है, कमरे के चारों कॉर्नर को अगर देखने जाओगे तो वो किससे मिलकर बने होते हैं, हाइट से मिलकर बने होते हैं। हाइट कितनी बार यूज, 4 बार यूज, तो 6 का यूज कितनी बार, 4 बार। फिर उसके बाद ये जो आधार है, चौड़ाई है, यहाँ चौड़ाई, इसके जस्ट ऊपर चौड़ाई, इसके सामने भी ऊपर और सामने भी नीचे, चौड़ाई भी कितनी बार यूज, 4 बार। चौड़ाई कितनी, 3, ये भी 4 बार, बचा 10। यहाँ लंबाई नीचे, फिर ऊपर लंबाई, फिर उसके जस्ट सामने नीचे और जस्ट सामने ऊपर, तो लंबाई भी कितनी बार यूज हुई, 4 बार। 40 और 12, 52 और 24,
76, 76 ऑप्शन नंबर डी। ये बताने लायक था तो ये बता दिया हमने। अगला प्रश्न, एक शंकु एक गोले की त्रिज्या आयतन बराबर है, शंकु की ऊंचाई और गोले की व्यास का अनुपात। बस यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, व्यास बोल रहा है, गलती नहीं करनी। चलो करते हैं अपन इसको। शंकु और एक गोले की त्रिज्या और आयतन बराबर हैं, त्रिज्या भी दोनों की बराबर है, आयतन भी बराबर है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आर बराबर है ही है, यहाँ 2 बार आर है, यहाँ 3 बार है, ये 2 बार कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब क्या बचा है, यहाँ बचा है 4 और वो बचा है आर। ठीक है, अब h और r का, शंकु की ऊंचाई h और गोले के व्यास, ये आ गया r। यहाँ रेशियो कितना आ गया 4:1, लेकिन चाहिए किसका, 2r का। तो 2 का गुना दोनों जगह कर देते हैं, दोनों जगह नीचे 2 लिखेंगे तो ये क्या बचेगा 2:1। h/2r इज इक्वल टू 2:1। 4:1 दे रहा है कहीं, नहीं दे रहा है, चलो ये गनीमत की बात है, 4:1 नहीं दे रहा है, ये बन जाएगा 2:1 अपना आंसर। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठोस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² कितना दे रहा है 216, 6 से काटोगे ये 36 आ जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 6। a बराबर 6 आ जाएगा तो क्या होगा, तो इसका आयतन पूछ रहा है, a³ पूछ रहा है, वापस से क्या आ जाएगा 6 गुना 6 गुना 6, वो आ जाएगा वापस से 216 मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर में दे रहा है, आयतन हमेशा क्यूब में आता है, तो अपना आंसर बनेगा 216 मीटर क्यूब। तो ये थे अपने आज के 55 क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और एग्जामिनर ने अच्छे क्वेश्चन सेट करने की कोशिश की और हमारे सारे फॉर्मूले रिवीजन भी हो गए, टाइप भी हमने कवर कर लिए, सफिशिएंट है आपके लिए ये। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।